नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया की तरफ से। आप देखेंगे तो एक नया किताब निकाला गया है मार्केट में, और मार्केट में दोस्तों किताब जो है आपका अवेलेबल है। आप सब लोग चाहें तो किताब जो है मार्केट से बाय कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो एडुटेरिया की तरफ से निकाला गया है बिहार स्पेशल। ये आपको देखेंगे तो आपको जो है दोस्तों चतुर्थ संस्करण आप बोल सकते हैं 2025 का, ठीक है, न्यू एडिशन का है। ये आपका बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन करके बुक निकाला गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब निकाला गया है, बहुत अधिक इसमें आपका MCQ दिया गया है। आप इसमें देखेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ BPSC के एग्जाम के लिए है, BSSC के लिए है, बिहार SI के लिए है, बिहार शिक्षक के लिए है, बिहार पुलिस आपका रिसेंट एग्जाम होने वाला है, उसके बाद बिहार है ना, एवं बिहार के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका किताब जो है उपयोगी साबित होने वाला है। जब इसकी आप विशेषता के देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है 53 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों आपको जो है रामबाण साबित होने वाला है। 53 प्रैक्टिस सेट आपको करीबन 5300 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए आई थिंक आप 5300 बोल सकते हैं, 5000 प्लस बोल सकते हैं, क्योंकि एक आपका सेट में दोस्तों आपको जो है 50 प्रश्न आपका दिया गया है। अब देखिए इसमें आपको विशेषता की बात करते हैं तो इसमें देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 दिया गया है। बिहार बजट 25-26 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 है। लोकसभा आम चुनाव 2024 बिहार के संदर्भ में, और नवीन वन रिपोर्ट 2023 प्रथम यानी भारत एवं बिहार से संबंधित है। बिहार जाति आधारित गणना रिपोर्ट 2022 है। बिहार जनगणना 2011 आपको इसमें दिया गया है। बिहार से संबंधित पुरस्कार एवं खेल इसमें आपको दिया गया है। इसमें देखेंगे तो आपका देखिए BPSC, CDPO, AAO हो, उसके बाद ऑडिटर है ना, TRE प्रीवियस ईयर भी आपको यहाँ पर जो है पूरा क्वेश्चन सही दिया गया है। चलिए एक बार हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं। देखिए जो आप इसके विषय सूची पाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए जो आपका विषय सूची जो आपका नया प्रैक्टिस सेट है, आप देखेंगे तो सेट नंबर 1 से लेकर के कलर चेंज करते हैं। सेट नंबर 1 से देखेंगे तो आपका जो मॉडल सेट है आपका 1 से लेकर के जो है आपका दिया गया 28 तक, है ना। उसके बाद देखेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर सेट दिया गया है। प्रीवियस ईयर 98 से लेकर के 23 तक, और ये आपका 29 से लेकर के टोटल आपका जो है 51 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, ठीक है। दोस्तों जो आज का हमारा वीडियो होने वाला आपको हम बता दें ताकि आपको क्लियर हो पाए। आज हम देखेंगे सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 10 तक देखेंगे, और पूरा 1 से लेकर के 10 सेट, और इसमें आपको जो है 500 क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन ये आपका वीडियो होने वाला है। आने वाले एग्जाम में आप इसको कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, और बहुत जल्द जो है इस किताब को हम समाप्त भी कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखेंगे सेट नंबर 1 देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार GK प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, और यहाँ से आपका प्रश्न जो है एग्जाम बनेगा। रिसेंट अभी देखिए बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, और बिहार दरोगा का भी आपका एग्जाम में काम करेगा। बिहार दरोगा, BPSC, BSSC सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला प्रश्न है कि बिहार टाइम्स पत्रिका संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? सच्चिदानंद। इसका उत्तर हो जाएगा महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय और श्री नंद किशोर लाल। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका इनमें से हमारा जो है सब सही उत्तर होगा। अगला डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष जो है वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? कौन से वर्ष में इंग्लैंड गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए? तो ये गए थे दोस्तों, कब बताइएगा? इसका आंसर देखेंगे तो 1889 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1889 में गए थे इंग्लैंड, कौन सी पढ़ाई करने? तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू जो है इसका सही उत्तर होगा, तेज बहादुर सप्रू। अगला है कि किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस जो है मनाया जा रहा है? कौन से वर्ष से? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2010 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा 2010 से, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार, यहाँ पर देखेंगे तो बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है? विधवा महिलाओं को कितनी जो राशि है प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है? तो 400 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 400। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्यों के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा 10 लाख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 10 लाख। अगला है कि बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के, है ना, ऑपरेशन मैन के नाम से जो है जाना जाता है?
ऑपरेशन मैन के नाम से जानते हैं हम इसको। इसका उत्तर हो जाएगा रवि सिन्हा को जानते हैं, ऑप्शन नंबर होगा रवि सिन्हा को ऑपरेशन मैन के नाम से जानते हैं। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का जो लक्ष्य है कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 2030 तक रखा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 2030 तक जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला है कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितनी प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? दोस्तों कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो ये दास हो जाएंगे 9 प्रकार, है ना। 9 प्रकार दासों का जो है उल्लेख किया है, ऑप्शन नंबर सी होगा 9। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण किया था? कर्नाट कुलभूषण की उपाधि जो है धारण किया था, तो नान्यदेव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नान्यदेव। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का जो है विकास हुआ था? पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तो राइट आंसर 11 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा हरि सिंह देव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरि सिंह देव, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? दोस्तों प्रथम शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश होगा आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इल्तुतमिश। किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है कि वह वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। इसका उत्तर होगा शेरशाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा शेरशाह। 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की जो है ना कुल खान की उपाधि जो है दिया था? कुल खान की उपाधि। तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा जहांगीर। किस शासक ने मनिहारिक युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? इसका उत्तर हो जाएगा सिराजदौला जो है सही उत्तर हो जाएगा सिराजदौला। अगला कि मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? मांझी व्यवस्था। आप इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा संथाल विद्रोह जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा संथाल विद्रोह। अगला है कि पीर मोहम्मद मुनिस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का जो है मासिक चित्रण किया था? इसका उत्तर हो जाएगा प्रताप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा प्रताप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत जो है छोड़ने की घोषणा किया था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद जुबैर। क्या होगा? मोहम्मद जुबैर, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यह कौन से वर्ष में हुआ था? तो यह आपका 1920 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा 1920 में। 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? बिहार को कौन से ग्रुप में रखा गया था? देखिए 21 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रुप ए में रखा गया था। क्या होगा? ग्रुप ए में। संविधान सभा में बिहार से कुल कितने जो है सदस्य शामिल थे? तो बिहार से आप देखेंगे तो कुल 36 सदस्य जो है शामिल थे, ऑप्शन नंबर बी होगा 36। निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा जो है लिखी गई है? इनमें से हमारा कौन सा कृति है जो विद्यापति द्वारा जो है लिखा गया है? तो न्याय कंडिका जो है हो जाएगा न्याय कंडिका, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए होगा। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है? पंचायत है ना, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना जो है त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है जिला पंचायती राज अधिकारी को सौंपता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी जो है बनाया था? रोहतास को अपनी जो है राजधानी बनाया था। इसका उत्तर होगा मानसिंह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मानसिंह। बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? बिहार लगान परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो निम्न में से कौन थे? तो जेम्स अलेक्जेंडर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा जेम्स अलेक्जेंडर। अगला कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? बिहार का प्रभारी जो है दोस्तों नियुक्त किया था। इसका उत्तर हो जाएगा दरिया खां नुहानी होगा। क्या होगा? दरिया खां नुहानी, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा दरिया खां नुहानी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का जो है परिचालन किया गया था? स्वराज ट्रेन का।
इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला कि शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? बिहार के कौन से जिले में सर्वाधिक है? तो सभी जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा सभी। बिहार में बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली जो है सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। ऑप्शन नंबर बी होगा वैशाली। बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बक्सर पक्षी बिहार हो जाएगा बक्सर पक्षी बिहार। बिहार में सीतामढ़ी मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? कौन से भूकंप अंतर्गत यानी भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो आपका जोन 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा जोन 5। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये आपका होता है भागलपुर में। आंसर डी हो जाएगा भागलपुर में। अगला है कि बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहां से निकलती हैं? कहां से निकलती है दोस्तों? तो ये आपका हनुमान नगर के निकट से निकलती हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा हनुमान नगर के निकट से। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषीय अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? इनमें से कौन से शासक से संबंधित है? तो ये आपका बाबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा बाबर। अगला है ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो ये आपका 7 होना चाहिए। कितना दोस्तों? 7 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा 7। बिहार के किस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? ये जो आपका लेटराइट मिट्टी है सर्वाधिक पाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में। तो क्या छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में? ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था किसके लिए? ये जो आपका बिहार शरीफ है किसके लिए प्रसिद्ध था? उत्तर हो जाएगा प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का जो है दर्जा दिया गया है? दोस्तों पर्यटन को उद्योग का जो है दर्जा दिया गया है। तो राइट आंसर देखेंगे 39 का, तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। 1987 जो है सही होगा 1987। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जो है जाना जाता है? फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी होगा मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको हम 41 नंबर का। देखिए बात करेंगे बिहार स्टार्टअप नीति। बिहार स्टार्टअप नीति थी आपको 2022 हो जाएगा। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 2020 होगा। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 2021 होगा। और कृषि रोड मैप की शुरुआत की बात करते हैं 2008 होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। आगे है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का जो है प्रकाशन होता था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा बंदी कैदी जो है सही होगा बंदी कैदी। निम्न में से कौन बिहार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? दोस्तों शामिल नहीं है। देखिए बाल विकास राज्य का विकास, बाल विकास राज्य का विकास। ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? देखिए आप इसका संबंध देखेंगे तो आपका वृक्षारोपण से संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा वृक्षारोपण से। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का जो है प्रयोग किया गया है? देखिए बक्सर की बात करते हैं जैसे आपका मलद और आपका करुणा। ऑप्शन नंबर डी ए और बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा जिला, एक सेकेंड, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला दोस्तों नहीं है। देखिए आपको रोहतास देखिए आपका नहीं है, बाकी मुंगेर है, जमुई है और आपका नवादा भी इसमें शामिल है। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से दोस्तों जाना जाता है? इसे अन्य किस नाम से हम इसको जानते हैं? इसको देखेंगे तो है दून घाटी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा दून घाटी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 48 नंबर है कि बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में से क्या है? तो दोआब का सही क्रम देखेंगे, देखिए आपका घाघरा गंडक दोआब होगा,
गंडक कोसी दोआब होगा और आपका कोसी महानंदा दोआब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 2 3 सही होगा। बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम का रूप है? तो ये आपको हो जाएगा मोहना, है ना, मोहाना एवं लीलाजल नदी होगा, मोहाना एवं लीलाजल नदी, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वयं मिट्टी जो है पाई जाती है? 50 का उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पश्चिमी चंपारण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, आते हैं सेट नंबर 2 देखेंगे। अब ये देखिए आपका सेट नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, देखिए मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की, दोस्तों ये देखेंगे तो इस पीडी की तरफ से देखेंगे तो आपको जो नया नया एडिशन का आता है, नया नया मंथ का जो नया नया एडिशन आता है उसी का देखेंगे तो हमने जो है इस पीडी का करंट अफेयर होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट किया है। आपको इससे बेनिफिट देखिए क्या मिलेगा कि आपको डेली हम 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए होमवर्क के तौर पे, आप उसको पढ़ के आएंगे और उसी में से देखिए हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट बनाएंगे, आपको टेस्ट देना है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो होमवर्क सीरीज आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपया नहीं देना है। ठीक है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पीडी के लिए ताकि आपका एग्जाम में करंट अफेयर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाए। आपका जो ये बैच है जो है ये आपका देखिए 4 जुलाई से दोस्तों आपका स्टार्ट हो जाएगा, 4 जुलाई से। तो कहीं ना कहीं आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है। आप ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 7084280433, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए। आप जैसे ही व्हाट्सअप मैसेज करते हैं तो आपको जो है लिंक आ जाएगा, आप इस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेस्ट टाइम की बात करते हैं तो आपका 3 PM शाम में आपका टेस्ट होगा। अब देखिए विशेषताएं की बात करते हैं तो रोजाना आपको जो है 4 पेज का होमवर्क रहेगा और वही 4 पेज में से आप देखेंगे तो आपको 100 क्वेश्चन का जो है MCQ जो है टेस्ट होगा और PDF भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। 30 दिन में आपको जो है बुक समाप्त कर देंगे हम। ठीक है, तो डेली आपका जो प्रक्रिया है 6 महीना हम चलाएंगे। 6 महीने में बताएंगे कि आपका जो करंट अफेयर है बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपका जो है करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जाएगा। चाहे या कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, या फिर यूपी का कर रहे हो या बिहार कर रहे हो या फिर झारखंड, मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी करें आपका इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया आप इसको आज ही मैसेज कीजिए, आप इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो स्थापना है किसने किया था? मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था जनकधारी प्रसाद के द्वारा किया गया था, जनकधारी प्रसाद ने। अगला कि बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा इमाम ताज फकीर होगा, है ना, इमाम ताज फकीह है, ऑप्शन नंबर सी होगा फकीह। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य खेल जो प्राधिकरण है इसका जो गठन है कब हुआ था? तो आपका देखिए 1986 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा 1986 में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, दोस्तों अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा हमारा कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा प्राकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राकृत। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? किसने पेश किया था? तो ये पेश किया था जिसे आपका सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था और मोहम्मद अली के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ए और बी सही होगा। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? इसका उत्तर होगा मुल्ला तकिया होगा, मुल्ला तकिया, ऑप्शन नंबर ए मुल्ला तकिया। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः कहाँ हुआ है? संभवतः की बात करते हैं तो ये आपका हुआ है उत्तर वैदिक काल में हुआ है। क्या होगा आंसर? उत्तर वैदिक काल में। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सिवान में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा सिवान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से कौन बिहार नहीं आया था? कौन बिहार नहीं आया हुआ था? तो फ्रेंकोइस बर्नियर होगा, फ्रेंकोइस बर्नियर, ऑप्शन नंबर सी। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? दोस्तों ये कौन सी तरह का जो है वन प्रदेश है? तो ये आपका शुष्क पतझड़ वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का शुष्क पतझड़ वन। वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। तो पुरुलिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुलिया, ऑप्शन नंबर सी होगा पुरुलिया। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था।
इसका उत्तर होगा लोहे का उपयोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहे का उपयोग। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं को जो है राजा घोषित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा हैदर अली खां। क्या होगा? हैदर अली खां, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे हम प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित निम्न में से कौन सा सही है? देखिए, सही की बात करते हैं तो बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक, है ना, 3 माह से अधिक का जो है अंतराल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो जो है भाबर मिट्टी कहते हैं, भाबर मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी होगा भाबर मिट्टी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय जो है किसे जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा इम्तियाज, माफ कीजिएगा, लिखा गया है इख्तियाउद्दीन, है ना, इख्तियाउद्दीन बख्तियार खिलजी होगा, इख्तियाउद्दीन बख्तियार खिलजी। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा जो है अधिवेशन हुआ था? किसके प्रयत्न से? तो बाबू दीप नारायण सिन्हा होगा, बापू दीप नारायण सिन्हा, बाबू लिखा गया है बाबू। अगला है किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यह नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। अगला कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। दोस्तों, ज्ञान का महान केंद्र था, तो विदेह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, विदेह। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिला है। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिला है। देखिए, इसका राइट आंसर 21 का देखेंगे तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, मनेर ताम्रपत्र से होगा। क्या होगा? मनेर ताम्रपत्र से, ऑप्शन नंबर ए होगा। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किसे, यानी किस जिले पर जो है अधिकार स्थापित किया है? इसका उत्तर होगा आजमगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, आजमगढ़। बिहार एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ जो है पाया जाता है? तो ये आपको जो है मुंगेर में देखने को मिलता है। आंसर आपका डी हो जाएगा, मुंगेर में। अगला है कि बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? रोहतास को अपनी जो है राजधानी बनाया था, तो राजा मानसिंह होगा आंसर। क्या होगा? राजा मानसिंह, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? इनमें से कौन सी स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? इसका आंसर आप 25 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, हाजीपुर जो है सही उत्तर हो जाएगा, हाजीपुर। बिहार को कितने भूकंप जोन में जो है विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 3 जोन में। ऑप्शन नंबर सी होगा 3। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का जो है उदय हुआ था? दोस्तों, कर्नाट वंश का उदय हुआ था। इसका उत्तर होगा रामपाल हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा, रामपाल। अगला है किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग की वैधानिक अधिकार जो है प्रदान किया गया था? अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार जो है प्रदान किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? वनस्पति बनाने का जो कारखाना दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये आपको जो है पटना एवं औरंगाबाद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, पटना एवं औरंगाबाद। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? देखिए, मुगल शासक की बात करते हैं तो आपका अकबर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? अकबर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर है कि बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? देखिए, महत्वपूर्ण भूमिका की बात करते हैं तो आपका नुहानी कबीलों की थी। किसकी थी? नुहानी कबीलों की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में जो है किया गया था? किसके नेतृत्व में किया गया था? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह जो है, अनुग्रह नारायण सिन्हा, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुग्रह नारायण सिन्हा। निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा करमनासा गंडक घाघरा होगा, है ना, करमनासा गंडक घाघरा। गुप्तकाल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से जो है प्राप्त हुई है? जिला कौन सा होगा? तो आपका शाहाबाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, शाहाबाद। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? दोस्तों, खुदीराम बोस
इसका उत्तर हो जाएगा कालिदास बसु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कालिदास बसु। अगला है कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो देखिए गरीबी उन्मूलन से है। क्या होगा आंसर? गरीबी उन्मूलन से है, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है लगा था? दोस्तों सर्वप्रथम की बात करते हैं तो आपका नित्यानंद कानूनगो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा नित्यानंद कानूनगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को जो संरक्षण है प्रदान किया था विद्यापति को? इसका उत्तर हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी होगा। क्या होगा? इब्राहिम शाह सरकी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है कि फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम यानी गयाजी की कुल लंबाई कितनी है? तो गयाजी कुल लंबाई की बात करते हैं तो 441 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 441 मीटर। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा 47 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 47। अगला है कि निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? इनमें से कौन बिहार के लोकायुक्त कौन थे? देखिए राइट आंसर हो जाएगा 41 का, बताइए क्या होगा? 41 का हो जाएगा आपका वासुदेव सोहोनी होगा, वासुदेव सोहोनी। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? उत्तर हो जाएगा विलियम टेलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा विलियम टेलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि बिहार 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल जो है कहाँ पर खोला गया था? पहला जिला स्कूल तो ये खोला गया था पटना में खोला गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा पटना में। अगला है कैमूर पठार किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? ये जो आपका कैमूर पठार है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी होगा चूना पत्थर। अगला है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1974 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा 1974 में। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? बिहार में विधान परिषद की जो प्रथम बैठक है कब हुआ था? तो दोस्तों ये आपका हुआ था 20 जनवरी 1913 को हुआ था, 20 जनवरी 1913 को हुआ था। घाघरा सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर जो है गंगा से मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रिविलगंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा रिविलगंज। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका भागलपुर में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भागलपुर में है। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब किया गया था? बिहार में पहली बार जो पक्षियों की गिनती है दोस्तों कब किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा अप्रैल 2022 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा अप्रैल 2022 में। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए अजय झील की बात करते हैं रोहतास से, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी जगतपुर झील भागलपुर सही है, और मत्स्य गंधा झील सहरसा, और खड़गपुर झील की बात करते हैं तो आपका मुंगेर सही होगा। चलिए हम सेट नंबर 3 भी देख लेते हैं साथ में। सेट नंबर 3 का पहला हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए दोस्तों सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न देखेंगे तो आपका बोल रहा है कि थोड़ा सा इसको जूम करते ताकि आपको और बेहतर दिखे। बोला कि बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी भाग जो है इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी भाग। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक साहित्यिक जो आपका प्राचीन साहित्यिक स्रोत है वो कौन सा है? तो आपका अथर्ववेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अथर्ववेद। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की जो राजधानी है दोस्तों कहाँ पर बनाया था? तो ये बनाया था गिरिब्रज में, ऑप्शन नंबर ए होगा गिरिब्रज में, याद रखिएगा। अगला है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का जो है सहयोग प्राप्त था? इसका उत्तर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है दोस्तों कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा पाटलिपुत्र में। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार शरीफ में है। क्या होगा आंसर? बिहार शरीफ, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? देखिए तुगलक काल के समय में आप देखेंगे जो बिहार की राजधानी थी आपका बिहार शरीफ ही था। कहाँ पे था? बिहार शरीफ।
मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर हो जाएगा सिमरावगढ़ हो जाएगा। क्या होगा? सिमरावगढ़। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था, सुल्तान के विरुद्ध, उत्तर हो जाएगा खरिया खान वहानी, माफ कीजिएगा दरिया खान वहानी। ऑप्शन नंबर सी होगा दरिया खान वहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं भोजपुर, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला है कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ है, वो कौन है? राइट आंसर देखेंगे तो आपका फर्रुखसिहर जो है सही उत्तर हो जाएगा, फर्रुखसिहर। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला जो पहला सुल्तान था वो आपको हो जाएगा इल्तुतमिश होगा। क्या होगा आंसर? इल्तुतमिश। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? बंगाल के कौन से नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम होगा। क्या होगा आंसर? मीर कासिम, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय जो है योगदान रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला कि बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह होगा आंसर। क्या होगा? श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी होगा। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? देखिए गोलीकांड की बात करते हैं तो यह हुआ था 11 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा 11 अगस्त 1942। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिहार में तो कुंवर सिंह हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा कुंवर सिंह। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला जो है प्रभावित हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका सारण होगा, वैशाली और चंपारण। ऑप्शन नंबर एक सेकेंड यहाँ पे देखिए चंपारण दोस्तों नहीं होगा, तो कि सारण, वैशाली और आपका पूर्णिया होगा। ऑप्शन नंबर सी है, 1, 2, 4 दिया गया है, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान हुई नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा जो क्षेत्र है प्रभावित हुआ है, प्रभावित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर, 19 का ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान था किसका? देखिए महत्वपूर्ण योगदान की बात करते हैं तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर, आप देखेंगे तो डी हो जाएगा, सभी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। बिहार में कौमी सेवक दल की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 27 नवंबर 1921 होगा। क्या होगा? 27 नवंबर 1921। आगे बढ़ते हैं कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? देखिए मुख्य केंद्र की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपको हो जाएगा पटना भागलपुर होगा। क्या होगा? पटना भागलपुर। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? प्रथम यूरोपीय व्यापारी की बात करते हैं तो यह आपके पुर्तगाली हो जाएंगे। क्या होगा? पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे हमारा है कि बिहार में होम रूल, जो आपका होम रूल आंदोलन है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष है मजहरुल हक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा मजहरुल हक, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन है? देश की बात यानी देशेर कथा, जिसका उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सखाराम गणेश देउस्कर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार जो प्रांत का गठन है दोस्तों कब किया गया था? तो ये आपका 22 मार्च 1912 होगा, 22 मार्च 1912, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है की जाती है? मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है कौन से आर्टिकल के द्वारा? तो अनुच्छेद 164 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का अनुच्छेद 164। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? देखिए राज्य का जो वास्तविक प्रधान होता है वो आपका मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? देखिए पंचायत के मामले में आप देखेंगे तो आपका बिहार जो है प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बिहार। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनारक्षित सीटों की जो संख्या दोस्तों आप देखेंगे तो हो जाएगा 203 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 203।
स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? देखिए पहला चुनाव की बात करते हैं तो ये कराया गया था 1952 में कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा 1952 में। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? बिहार के किस जिला में जो सोमेश्वर की पहाड़ी है यह आपको देखने को मिलता है? तो पश्चिमी चंपारण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा पश्चिमी चंपारण। अगला कि विधानसभा परिषद में सदस्यों की इन सदस्यों का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? तो यह आपका होता है 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा 6 वर्ष। अगला है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार कितने समय के लिए जो है बढ़ाई जा सकती है? आंसर हो जाएगा 1 वर्ष, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष। अगला कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? देखिए बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो 1968-69 में लगा था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? देखिए क्रमशः की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 88.7% एवं 11.3%। ऑप्शन नंबर बी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन है? तो देखिए पहले स्थान की बात करते हैं तो 37 का आंसर आपका दिया गया है बिहार, और दूसरा और तीसरा की बात करते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश और आपका महाराष्ट्र होगा। ठीक है, तो एक सेकेंड यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, फिर से इसको पढ़ लेते हैं। इसमें आपका पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरा है, पहले और दूसरा। तो पहला देखिए आपका यूपी होगा, दूसरे पे हो जाएगा आपका महाराष्ट्र और तीसरा पे आपका हो जाएगा बिहार। इस तरीके से आपको क्रम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए बिहार का जो पहला दूरदर्शन केंद्र है ये आपका मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा मुजफ्फरपुर। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा यानी सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1904 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा 1904 में। बिहार का कौन सा जिला जो है पड़ोसी देश नेपाल के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है? तो नहीं करता है तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर आप देखेंगे तो डी सही होगा। अगला है कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? धारवाड़ चट्टान। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दक्षिण पूर्वी होगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा दक्षिण पूर्व। अगला, गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जो है जाना जाता है? हम इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है हम बांगर के नाम से जानते हैं, बांगर। ऑप्शन नंबर ए होगा बांगर। अगला कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है? समुद्र तल से बिहार की जो औसत ऊंचाई है दोस्तों लमसम कितना है? तो 53 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 53 मीटर। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? देखिए निम्न में से आप देखेंगे तो हो जाएगा आयताकार, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयताकार। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न है, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? राइट आंसर आप देखेंगे 45 का तो हो जाएगा CWG हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा CWG। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? किस प्रकार की मिट्टी से आपका दोस्तों जो है आपका आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा कछारी मिट्टी। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी जो है प्रवाहित होती है? चलिए बताइए। तो आपका 7 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत, तो ये आपको जो है देखने को मिलता है नवादा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नवादा में। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? इनमें से हमारा कौन सा जलकुंड जो आपको राजगीर में देखने को नहीं मिलता है? उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण कुंड। देखिए राजगीर में नहीं है, बाकी मखदूम कुंड है, सूर्य कुंड एवं गोमुख कुंड है। ठीक है। बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? देखिए मक्का का घर कहते हैं बेगूसराय को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा बेगूसराय। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए सेट नंबर 4 भी देख लेते हैं हम। देखिए सेट नंबर 4 दोस्तों आपका बोला है कि पहला प्रश्न है सेट नंबर 4 का। देखिए बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने जो है प्रदान किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा शाह आलम द्वितीय, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अगला है कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब जो है विद्रोह किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर आप देखेंगे दूसरे का तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 25 जुलाई 1857 हो जाएगा, 25 जुलाई 1857। बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए जो है नंगी हड़ताल किया था? इसका उत्तर हो जाएगा सारण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सारण। आगे बढ़ते हैं, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस होगा आंसर, क्या होगा? मोहम्मद यूनुस। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो आपके कौन थे? तो आपके हो जाएंगे आचार्य नरेंद्र देव होंगे, क्या होगा आंसर? आचार्य नरेंद्र देव। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में जो है पटना से प्रकाशित हुआ था वह कौन सा है? वो आपका है बिहार बंधु है, क्या है आंसर? बिहार बंधु। अगला कि 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? पटना का कमिश्नर दोस्तों कौन था बताइएगा? इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा विलियम टेलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा विलियम टेलर। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह जो है शुरू किया था? गांधी जी ने अपना जो है पहला सत्याग्रह दोस्तों शुरू किया था, आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, चंपारण हो जाएगा। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने किया था? आंसर हो जाएगा R.N. माधोलकर होगा, क्या होगा? R.N. माधोलकर, आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहां पे हुआ था? यह आपका हुआ था पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा पटना में। अगला है बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? उत्तर हो जाएगा इंद्रधूम्न, है ना, इंद्रधूम्न पाल, ऑप्शन नंबर बी होगा। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर जो है अधिकार किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लिखा गया हिसामुद्दीन एवाज होगा, क्या होगा? हिसामुद्दीन एवाज, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा दाऊद खां हो जाएगा, क्या होगा आंसर? दाऊद खां, ऑप्शन नंबर सी होगा। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या फिर सरकार में विभक्त था? इसका उत्तर हो जाएगा 7 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा 7। अगला कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपका हुआ था 6 फरवरी 1921 में हुआ था, 6 फरवरी 1921 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखिए बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों कौन से ग्रंथ में मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को शतपथ ब्राह्मण में। भारत में 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? बिहार में 16 महाजनपद में से कितने ऐसे महाजनपद हैं जो वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? तो हो जाएंगे 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? शासक के समय शुरू हुआ था, तो ये आपको हो जाएगा बिंबिसार हो जाएगा। और सबसे शक्तिशाली की बात करते हैं महाजनपद में से आपका एक हो जाएगा मगध। अगला कि मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जो है जाना जाता था? ऑप्शन नंबर क्या होगा 19 का? तो हो जाएगा पर्ण जो है सही उत्तर हो जाएगा पर्ण। अगला गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवन के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था आपका पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा पुष्यमित्र शुंग। आगे है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? किस पाल वंशीय राजा ने करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा धर्मपाल हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा धर्मपाल। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश होगा आंसर, क्या होगा आंसर? इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो है बिहार में कब हुआ था? बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण है दोस्तों ये कब हुआ था? 23 का हो जाएगा और 1198 होगा, क्या होगा? 1198। आगे बढ़ते हैं, अगला है किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना जो है स्थानांतरित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा शेरशाह।
बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिहार छात्र परिषद का जो गठन है किसके द्वारा जो है किया गया था? तो यह किया गया था राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी को राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा चावल गेहूं मक्का होगा। क्या होगा? चावल गेहूं मक्का, ऑप्शन नंबर बी। अगला घोघा झील बिहार किस जिले में स्थित है? जो आपका घोघा झील है बिहार के कौन से जिले में स्थित है? ये आपको हो कटिहार जिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कटिहार जिला। अगला कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या फिर अशुभ जो है माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा करमनासा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करमनासा। बिहार का कुल कितना क्षेत्रफल है? देखिए बिहार का अगर आप क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें जो है पाई जाती है? विंध्यन चट्टान, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा दक्षिण पश्चिम। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता जो है पाई जाती है? कॉप की बहुलता, इसका उत्तर हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे हमारा है कि बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। यह आपका प्रारंभ होता है दोस्तों अक्टूबर के मध्य में होता है। क्या होगा आंसर? अक्टूबर के मध्य में होता है। निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जो है जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा गंडक हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? गंडक नदी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक है ना सर्वाधिक क्षेत्र में जो है बोई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्र में जो है बोई जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा चावल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा चावल। आगे बढ़ते हैं कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार के कौन से जिले में स्थित है? यह आपको देखने को मिलता है पश्चिमी चंपारण में। क्या होगा आंसर? पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर, इसका उत्तर हो जाएगा 1991 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में जो है पाई जाती है? बिहार कितने क्षेत्रों में? तो इसका आंसर देखेंगे 37 का, तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? देखिए त्रिवेणी नहर की बात करते हैं तो ये किया गया था 1904 में किया गया था। आंसर आपका भी हो जाएगा 1904 में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर जो है पाया जाता है? इसका आंसर देखेंगे 39 का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा रोहतास जो है सही उत्तर हो जाएगा रोहतास। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 कितना है? इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा 935 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा 935। आगे बढ़ते हैं। बिहार की औसत वर्षा है दोस्तों, बिहार की औसत वर्षा कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 112 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 112 सेंटीमीटर। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? देखिए अनुमंडल की बात करते हैं तो हो जाएगा 101 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 101, ऑप्शन नंबर सी होगा 101। आगे बढ़ते हैं। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? वास्तविक जो शक्ति है दोस्तों किसमें निहित होती है? तो ये निहित होती है मुख्यमंत्री में। क्या होगा आंसर? मुख्यमंत्री में। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब जो है स्थापित किया गया है? अरवल को, इसका उत्तर हो जाएगा 2001 जो है इसका सही उत्तर होगा 2001। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति के समीक्षा के लिए वित्त आयोग का जो है गठन का जो है प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 243 का आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 243 का आई। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा जो है किया जाता है? आंसर हो जाएगा राज्यपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राज्यपाल। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस टाइम बिहार के राज्यपाल कौन थे? उस टाइम बिहार के राज्यपाल की बात करते हैं नित्यानंद कानूनगो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? देखिए बिहार का राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो आपका गौरैया होगा। क्या होगा आंसर? गौरैया, ऑप्शन नंबर बी। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है कौन? दोस्तों ग्राम पंचायत का अगर आप प्रधान की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा मुखिया होता है। क्या होगा आंसर? मुखिया। किस राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है? नियुक्ति करने का अधिकार है
तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ओपिक में से 1 से अधिक हो जाएगा आंसर। 50 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। चलिए हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर यानी सेट नंबर, अब 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर का पहला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों। पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के विधान, फिर से इसको पढ़ लेते हैं। तो कि झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी। क्रमशः की बात करते हैं तो आपका 54 एवं 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 54 एवं 22। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया गया है, तो कुल कितनी बार लागू हो चुका है, तो आपका 8 बार लागू हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी होगा 8 बार। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। उसके पद से देखेंगे तो बर्खास्त कर सकता है तो राष्ट्रपति हो जाएगा आंसर। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला कि राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। देखिए निम्नलिखित में से देखेंगे तो आपका मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन जो है किया गया है, महाधिवक्ता का वर्णन, तो ये किया गया अनुच्छेद 165 हो जाएगा, अनुच्छेद 165। ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। देखिए आप इसका निर्णय की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, विधानसभा का अध्यक्ष करता है। क्या होगा आंसर, विधानसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर जो है सबसे कम समय तक रहे हैं। दोस्तों सबसे कम समय तक रहे हैं तो आपका सतीश प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा कि दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है। सबसे कम जिला वाला प्रमंडल की बात करते हैं तो आपका भागलपुर होगा आंसर। क्या होगा दोस्तों, भागलपुर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है किस राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। किस राज्य का जो वैधानिक प्रधान है दोस्तों आपका, किस राज्य का, तो ये कौन होता है, तो ये आपका राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित सीटों के लिए, मतलब अनुसूचित जाति के लिए जो है आपका आरक्षित है। इसका उत्तर हो जाएगा 6 सीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। इसका उत्तर हो जाएगा 11 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार बना है दोस्तों, बिहार। अगला है कि बिहार मतलब जिला परिषद अध्यक्षता अपना त्यागपत्र जो है किसे देता है। इसका उत्तर हो जाएगा जिला दंडाधिकारी को देता है। ऑप्शन नंबर होगा जिला दंडाधिकारी को देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा देखा था, 12 नंबर देखा था ना। अब आते हैं 13 नंबर पे। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से जो है सीमा साझा करता है। इसका उत्तर हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है किशनगंज। अगला है कि किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा जो है साझा करता है। सबसे लंबी जो आपका सीमा है साझा करता है। 14 का देखेंगे तो हो जाएगा बिहार जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी। आगे बढ़ते हैं, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। इसका उत्तर हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा किशनगंज। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब जो है लागू किया गया है। दोस्तों लागू की बात करते हैं तो ये लागू किया गया, आप देखेंगे तो 2015 में लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा 2015 में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिहार का कौन सा जिला है जो आपका जूट उत्पादन में आपका अग्रणी है। तो राइट आंसर देखेंगे 18 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा पूर्णिया जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिया। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा पूर्णिया। आगे बढ़ते हैं, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से जो है पाई जाती है, प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवाल मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो केवाल मिट्टी। करमनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा चौसा के निकट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा चौसा के निकट। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। जो आपका कांवर झील है बिहार के कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपको जो है बेगूसराय में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा बेगूसराय में।
निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? चलिए बताइए, इनमें से कौन सा जलकुंड जो है मुंगेर में स्थित है? तो मुंगेर में आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। ठीक है, अगला है कि राजपुर नदी, माफ कीजिएगा, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा कोसी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोसी। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखिए, बिहार पूछ रहा सबसे छोटा जिला जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो शेखपुरा हो जाएगा। क्या होगा? शेखपुरा। अगला है कि बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर जो है सबसे न्यूनतम है? तो सबसे न्यूनतम आपको हो जाएगा सहरसा का होगा। किसका होगा? सहरसा का। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था कौन? कर्नाट वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो आपका हरि सिंह हो जाएगा, हरि सिंह देव। ऑप्शन नंबर ए होगा हरि सिंह देव। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी? मुंगेर बिहार थी, तो देवपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवपाल। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक होगा। क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसके सहायता प्राप्त किया था, किससे जो है सहायता प्राप्त की थी? तो यह सहायता प्राप्त किया था चेरो शासकों से, ऑप्शन नंबर सी होगा, चेर शासकों से। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे जो है बिहार का प्रभारी नियुक्त किया है? तो यह किया है दरिया खान वहानी को। किसको? दरिया खान वहानी को, ऑप्शन नंबर सी होगा। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब जो है पराजित किया था? इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर जो है 31 का हो जाएगा। लिखा गया है 26 जून 1539 होगा, 26 जून 1539। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। शेरशाह का जो प्रशासनिक प्रयोगशाला था दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको हो जाएगा सासाराम में था। कहाँ पे? सासाराम, ऑप्शन नंबर ए होगा। शेरशाह ने अपने शासन काल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया, इसकी चर्चा है। इसकी चर्चा है तो तारीख ए दाऊदी होगा, तारीख ए दाऊदी। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या फिर सूबेदार जो है नियुक्त किया है? उत्तर हो जाएगा खान ए खानम होगा। क्या होगा? खान ए खानम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी सही उत्तर होगा। अगला है किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अकबर। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का जो है भ्रमण किया था? करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 36 का जो है दोस्तों आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो आपका मुंगेर होगा, भागलपुर होगा और आपका राजगीर भी शामिल है। मुगल शासक फर्रुख सिहर ने, है ना, फर्रुख सिहर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष जो है स्वतंत्रता प्रदान किया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1717 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को 1717। किस मुगल शासक के शासन काल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री जो है स्थापित की थी? आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 38 का, ऑप्शन नंबर बी होगा शाहजहां जो है सही उत्तर हो जाएगा, शाहजहां। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चावना कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मतलब कब बना था? तो 1664 में बना था, 1664 में। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? बिहार आने वाला, तो ये आपका रॉल्फ फिंच होगा। क्या होगा आंसर? रॉल्फ फिंच। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों आपका 16 दिसंबर 1916 को हुआ था, 16 दिसंबर 1916 को। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन है ये कब हुआ था? तो ये आपका मतलब कहाँ हुआ था? तो ये आपका पटना में हुआ था। कहाँ पे? पटना, ऑप्शन नंबर बी होगा पटना। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे जो है फांसी की सजा हुई था? मतलब जो फांसी की सजा है किसे हुआ था? तो ये हुआ था खुदीराम बोस को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा खुदीराम बोस। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे? इसका उत्तर हो जाएगा एफ जी इसलाई होगा। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? देखिए, सबसे पहला यात्री की बात करते हैं तो आपका मेगास्थनीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेगास्थनीज।
आगे बढ़ते हैं, अगला है कि 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। 24वें जो आपका तीर्थंकर थे महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जो जन्म है आपका कुंडल ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हुआ कुंडल ग्राम में। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है। दोस्तों बिहार में कौन आपका स्थित बताइएगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 47 का तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें कौन कौन शामिल था दोस्तों। 47 में देखेंगे तो आपका लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदनगढ़ और आपका रामपुरवा, तीनों को याद रखना है, ठीक है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विहार को अपने दरबार में जो है आपका आश्रय दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। तृतीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है किसने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था। मोगलीपुत्र तिस्त ने किया था, मोगलीपुत्र तिस्त ने। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का जो है उदय हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा शिशुनाग वंश हो जाएगा। क्या होगा आंसर, शिशुनाग वंश। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये सही होगा, शिशुनाग वंश। अब दोस्तों हम देखेंगे आपका सेट नंबर 6 देखेंगे और इसको भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न क्या है सेट नंबर 6 का। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे तो शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा नागदशक, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नागदशक। पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने जो है स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था। तो ये किया था कालाशोक ने किया था। क्या होगा आंसर, कालाशोक ने किया था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था। इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर बी होगा महापद्म नंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा महापद्म नंद। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलांकट तथा रथमूसल जैसे नवीन शस्त्रों का जो है प्रयोग किया था। तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा वज्जी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वज्जी। निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था। इनमें से हमारा कौन सा महाजनपद था जो आपका गणतंत्र था। तो आपका वज्जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो ये आपका प्राप्त हुआ था सारण एवं वैशाली से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार सहित, देखिए बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। दोस्तों आर्यों का आगमन हुआ था। 7 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल में होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तर वैदिक काल में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो स्थापना है किसके द्वारा दोस्तों किया गया था। तो ये किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा अकबर, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी। देखिए 10 का आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा जैनुद्दीन हैबत जंग होगा। जैनुद्दीन हैबत जंग। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने जो है प्रदान किया था। अंग्रेजों को दोस्तों जो है किसने प्रदान किया था। तो ये किया था मीर जाफर ने किया था। क्या होगा आंसर, मीर जाफर ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है किसने किया था। इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा हेक्टर मुनरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेक्टर मुनरो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की जो सजा दिया गया था, फांसी की सजा हुई थी। इसका आंसर आप देखेंगे 13 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा तिरहुत, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरहुत। निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से जो है संबंधित नहीं थे। इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, जो है इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां जो अधिवेशन है बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था। बिहार में देखेंगे तो आपका गया में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गया में। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए पानी लग गया है, उसकी वजह से सही से काम नहीं कर रहा है। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस जो है कब मनाया गया है।
दोस्तों ये मनाया गया है आपका 10 अगस्त 1929 को मनाया गया है, 10 अगस्त 1929 को। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला है कि मुंगेर में, देखिए मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया था? आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। क्या होगा आंसर? श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। अगला है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा हसन इमाम। क्या होगा? हसन इमाम। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये आपको होता नारायण प्रसाद होगा आंसर। क्या होगा? नारायण प्रसाद, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा नारायण प्रसाद। आगे हमारा प्रश्न है कि पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको जो है सौंपा गया था? इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा सचिंद्र नाथ सन्याल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? दोस्तों बहावी आंदोलन की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? द बिहार हेराल्ड के, तो इसका उत्तर आप देखेंगे 23 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है बी हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी की जो सजा है दोस्तों कब दिया गया था? राइट आंसर आप देखेंगे तो आपका 11 अगस्त 1908 होगा। क्या होगा आंसर? 11 अगस्त 1908। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस जो है मनाया गया है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए 25 का आप आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी जो है सही उत्तर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। आगे हमारा प्रश्न है, देखिए 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति जो है शामिल थे? तो कौन व्यक्ति इसमें शामिल थे दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। 26 का देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा। अब 26 में देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा शामिल थे और रमाकांत सिंह इसमें जो है शामिल थे, तो आपका एक से जो है अधिक से सही उत्तर होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? बिहार का जो है लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो सही उत्तर आप देखेंगे तो हो जाएगा गोपालगंज जो है सही उत्तर हो जाएगा गोपालगंज। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेश में बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार का स्थान आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा छठा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा छठा। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? इसका उत्तर हो जाएगा आपका जयराम दास दौलत राम होगा। जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है? इसका उत्तर हो जाएगा मुंगेर जो है सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक जो है बहुलता जो है पाई जाती है? सर्वाधिक बहुलता, इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम चंपारण जो है सही हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि किस लोक नृत्य का संबंध जो है बिहार से है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो लोक नृत्य है बिहार से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा 32 का, ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कौन कौन सा है? देखिए आपका नचारी होगा, उसके बाद जोगीड़ा होगा, जोगीड़ा और आपका झिझिया होगा, तो एक से अधिक यानी आपका सभी सही है। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? इनका संबंध देखेंगे तो हो जाएगा बेगूसराय से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बेगूसराय। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शादी के लिए है ना शादी के समय कितना राशि सहायता के रूप में जो है दिया जाएगा? उत्तर हो जाएगा 5,000 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 5,000 रुपया। आगे बढ़ेंगे कि बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? बिहार में जिला परिषद की बात करते हैं, कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये आपका 38 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 38। अगला कि पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? पटना नगर निगम की स्थापना की बात करते हैं तो 1952 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा 1952। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है?
इसका उत्तर हो जाएगा 177 जो है सही उत्तर होगा 177। अगला कि राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। देखिए राइट आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होते हैं, है ना 38 का। इसमें से कौन कौन सा है? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होता है। अगला है कि राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 215 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 215। आगे हमारा प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो ये आपको होगा 75 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 75। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का जो है गठन कहाँ हुआ था, यानी कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपको हुआ था 20 जुलाई 1937 हो जाएगा, 20 जुलाई 1937 याद रखिएगा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? चलिए बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा राज्य के मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी, तो ये आपको देखने को मिलता है गया में, ऑप्शन नंबर ए होगा गया में। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में जो है किया गया था? ये कौन से अभ्यारण्य में दोस्तों किया गया था? तो ये किया गया था नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य। अगला कि प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? ये कौन से देश के सहयोग से किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा जापान। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस देश यानी किस जिले में स्थित है? थावे, देखिए थावे की बात करते हैं तो हो जाएगा गोपालगंज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपालगंज। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा NH-31 होगा। क्या होगा आंसर? NH-31। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये दोस्तों कब किया गया था? तो ये किया गया था 1960-62 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास जो है कब किया गया है? 17 फरवरी 2019 होगा। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो ये आपको हो जाएगा 22 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा 22। तो ये आपका सेट नंबर 7 है ना। तो एक एक करके हम 10 प्रैक्टिस सेट तक इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? बिहार मानवाधिकार आयोग का दोस्तों गठन कब किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी 2000 हो जाएगा, 3 जनवरी 2000। अगला कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना वर्ष का? तो कितने वर्ष का होता है? तो ये आपका देखिए 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के जो है अंतर्गत आते हैं? ये कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा मगध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध। अगला है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये आपका महाधिवक्ता होता है। क्या होगा आंसर? महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं? जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं, तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है 5वें का क्या हो जाएगा? तो आपका जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। आंसर जो है आपका डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही उत्तर होगा। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु तो न्यूनतम आयु जो है सीमा कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु सीमा की बात करते हैं तो आपका 25 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा 25 ईयर्स। दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियों यानी कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं सही तरीके से। देखिए वित्तीय होगा, विधायी होगा और आपका न्याय संबंधी होगा। तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं आपके अब्दुल गफूर बने हैं, अब्दुल गफूर। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से जो है संचालित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल होगा आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा राज्यपाल, याद रखिएगा। अगला है कि राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 202 होगा, अनुच्छेद 202, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुच्छेद 202।
73वां संविधान संशोधन को कब जो है संपूर्ण देश में लागू किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 होगा, 24 अप्रैल 1993। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आपको हो जाएगा 2.86% होगा। क्या होगा? 2.86%। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ जो है सीमा जो है साझा करता है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा पश्चिमी चंपारण। अगला है ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? सर्वाधिक रहता है तो ऑप्शन नंबर ए होगा गया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गया। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में जो है सर्वाधिक पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा कैमूर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कैमूर। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? देखिए 16 का देखेंगे तो हो जाएगा कुर्सेला जो है सही उत्तर हो जाएगा कुर्सेला। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा कुर्सेला। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह है ना हिरण्यवाह के नाम से जो है जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा सोन। अगला के प्रसिद्ध तोतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? जो आपका तोतला जलप्रपात है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको जो है सासाराम में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 18 का ए उत्तर हो जाएगा सासाराम। अगला है कि लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो बिहार का स्थान देखेंगे तो हो जाएगा पहला स्थान होगा। क्या होगा आंसर? पहला। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई है? कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत की बात करते हैं तो यह 2008 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा 2008 में। आगे बढ़ते हैं। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का जो है चयन किया गया है? कितने जिलों का? उत्तर होगा 13 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा 13। आगे हमारा है कि सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? पटना कलम शैली होगा। क्या होगा? पटना कलम शैली। मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? देखिए मखाना अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो सही आंसर जो है आपका सी होगा दरभंगा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर है? इसका उत्तर हो जाएगा 61.8% होगा। 61.8%। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका जिला हो जाएगा गया हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा गया। अगला कि शेरशाह का मकबरा स्थित है कहाँ पर? दोस्तों शेरशाह का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है सासाराम में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है ए सही उत्तर होगा सासाराम में। अगला कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह के जन्म की बात करते हैं तो ये आपका हुआ था पटना में हुआ था। क्या हो जाएगा? पटना में। ऑप्शन नंबर ए होगा पटना। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री जो है कब स्थापित किया था? डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? 1632 में किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा 1632 में। देखिए पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? कौन जो आपका अंग्रेज अधिकारी है वो मारा गया था? तो आपका डॉक्टर आर लॉयल होगा। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बहावी आंदोलन के तो हो जाएंगे मौलवी विलायत अली। अगला कि स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा शांति नारायण जो है इसका सही उत्तर होगा शांति नारायण। अगला सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब जो है स्थापित किया था? दोस्तों इसकी जो शाखा है कब स्थापित किया था? 1913 में किया था। क्या होगा आंसर? 1913 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला जो अधिवेशन है कहाँ हुआ था? चलिए बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा पटना में हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 34 नंबर कि बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व जो है किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा राहुल सांस्कृतायन होगा आंसर। क्या होगा? राहुल सांस्कृतायन। बिहार के किस जिले में गांधी जी के एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोग की दशा में सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता?
इसका उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मुजफ्फरपुर। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जो है जमकर विरोध किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 36 का देखेंगे इसमें देखिए हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है किसने किया है? तो ये किया है आपका स्वामी विद्यानंद ने किया है, ऑप्शन नंबर बी होगा स्वामी विद्यानंद ने। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का जो है निर्णय लिया गया है, साइमन कमीशन का? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों देखेंगे तो 38 का सी होगा, सर अली इमाम जो है सही होगा, सर अली इमाम। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा जो है तैयार किया गया था? तो ये दोस्तों तैयार किया गया था, देखेंगे तो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जो है सही उत्तर होगा, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा जो है किया गया था? देखिए महिला की बात करते हैं तो भगवती देवी, क्या होगा? भगवती देवी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब जो है शुरू किया गया था? दोस्तों ये कब शुरू किया गया था? 1930 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा 1930 में। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व है किसने किया था? उत्तर होगा मोहम्मद यूनुस होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मोहम्मद यूनुस। बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? महात्मा गांधी को अवगत कराया था, ऑप्शन नंबर सी होगा राजकुमार शुक्ल जो है इसका सही उत्तर होगा, राजकुमार शुक्ल। कर्नाट है ना, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों कर्नाट वंश का संस्थापक की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा नान्यदेव। मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला जो है सम्मिलित था? उत्तर हो जाएगा पटना एवं गया होगा, पटना एवं गया। किसके द्वारा जो है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जो है स्थापित किया गया है? इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा लिच्छवी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा लिच्छवी। बिहार के किस जिले में आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार जो है प्राप्त हुआ है? राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 का देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी का उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? आंसर हो जाएगा 493 ईसा पूर्व हो जाएगा। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजगद्दी बनाया था? मगध की राजगद्दी बनाया था, तो उदयन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा उदयन। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना जो है अश्वघोष द्वारा जो है किया गया था? इनमें से कौन से ग्रंथ की रचना जो है अश्वघोष के द्वारा किया गया था? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर होगा। इसमें से देखेंगे तो हो जाएगा बुद्धचरित, सूत्रलंकार और सौंदर्यानंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबको याद रखिएगा। अब चलिए हम सेट नंबर 8 भी देख लेते हैं। सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला की बात करते हैं तो आपका शिवहर हो जाएगा। क्या होगा? शिवहर, ऑप्शन नंबर बी। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कोपेन के अनुसार तो AW जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा AW। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा, उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम जो है इसका सही उत्तर होगा, दक्षिण पश्चिम। अगला है कि बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? बलसुंदरी मिट्टी का जो विस्तार है बिहार किस क्षेत्र में है? तो देखेंगे तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, जैसे पूर्णिया होगा, दरभंगा होगा और आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर होगा। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? पुनपुन नदी, उत्तर हो जाएगा फतुहा होगा। क्या होगा आंसर? फतुहा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? इनमें से हमारा कौन सी नदी है जो आपका दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो सोन नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सोन। अगला कि तेलहड़ कुंड किस जिले में स्थित है? तेलहड़ कुंड तो ये आपको देखने को मिलता है कैमूर में। क्या होगा आंसर? कैमूर। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है?
तो सर्वाधिक सिंचाई की बात करते हैं तो ये आपको रोहतास में होता है। कहाँ पे? रोहतास, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तर प्रदेश बिहार। बिहार स्कूटर लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? ये आपका है फतुहा में है दोस्तों, फतुहा में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फतुहा में है। आगे है कि बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? बिहार स्टार्टअप नीति की बात करते हैं, जो इसकी शुरुआत है 2017 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा 17 में। प्रसिद्ध बाबर की गुफाएं स्थित है, ये जो आपका माफ कीजिएगा बराबर की गुफाएं लिखा गया, बराबर की गुफाएं, तो ये आपका जहानाबाद में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए होगा जहानाबाद। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को जो है क्या जानते हैं? लोकनायक के नाम जानते हैं, इनका उपनाम है लोकनायक। बिहार में कौन माफ कीजिएगा निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था? समाचार पत्र है तो बिहार बंधु है। क्या है? बिहार बंधु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई है? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया गया है तो इमदाद अली खां होगा। क्या होगा? इमदाद अली खां। बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी, बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी तो आपका कन्यादान होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा कन्यादान। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, देखिए बिहार का अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला की बात करते हैं तो शेखपुरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शेखपुरा। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 26 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा 26। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई है? देखिए 7 निश्चय वन की बात करते हैं तो ये दोस्तों किया गया है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 154 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 154 में। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकों यानी कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? एक वर्ष में राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 4। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1935 में, ऑप्शन नंबर ए होगा 1935। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब जो है यानी कब तक रोक सकता है विधान परिषद? तो ये रख सकता है 3 माह तक, ऑप्शन नंबर सी होगा 3 महीना होगा। देखिए विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1/6। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा जो है किया गया था? महागोविंद के द्वारा। तो ये हो जाएगा राजगिरी है, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगिरी है। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को जो है क्षतिग्रस्त किया था? इसका उत्तर हो जाएगा शशांक, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शशांक, ऑप्शन नंबर सी होगा। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का जो है नया नाम क्या रखा था? देखिए नया नाम की बात करते हैं तो अजीमाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अजीमाबाद। बिहार के मनेर में स्थित लिखा गया है मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो ये बना था जहांगीर के शासनकाल में। 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये किसान सभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो मोहम्मद जुबैर होगा आंसर, क्या होगा? मोहम्मद जुबैर। आगे बढ़ते हैं, अगला कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा हजारीबाग, जो है सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। अगला है कि पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बिहार के सामान्य जनजीवन होगा, बिहार के सामान्य जनजीवन। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था मजहरुल हक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया था?
अपराधी जिला, तो हो जाएगा सारण जो है सही होगा सारण। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके जो है शासनकाल में हुआ था? तो ये आपका हुआ था कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि बौद्ध चरित्र के प्रचार हेतु साम्राज्य अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? इसका उत्तर हो जाएगा महेंद्र, ऑप्शन नंबर बी। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? उत्तर हो जाएगा धर्मस्वामिन होगा। हुमायूं के समय बिहार पर किसका जो है अधिकार था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अफगानियों का अधिकार था, ऑप्शन नंबर ए होगा, अफगानियों का अधिकार था। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा यानी प्रांत के रूप में जो है दर्जा दिया गया था। उत्तर होगा 1580 होगा, 1580। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? उत्तर होगा 1651 होगा। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? उत्तर हो जाएगा कानपुर युद्ध। अगला कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है नालंदा से। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी उत्तर हो जाएगा नालंदा से, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो ये एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ऑप्शन नंबर बी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? बंगाल पर जो है शासन स्थापित हो गया, तो हो जाएगा बक्सर का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बक्सर का युद्ध। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या फिर जिला से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं सारण एवं वैशाली से। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 46 का ये होगा विदेह जो है सही हो जाएगा विदेह। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? उत्तर हो जाएगा लिच्छवी होगा दोस्तों, क्या होगा लिच्छवी। आगे बढ़ते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का जो है उल्लेख सर्वप्रथम मिला है? उत्तर हो जाएगा बृहद्रथ वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 15 वर्ष हो जाएगा। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? उत्तर होगा प्राच्य, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा प्राच्य। अब अगला हमारा कौन सा सेट होने वाला है? तो सेट नंबर हम देखेंगे 9 नंबर देखेंगे। अब चलिए सेट नंबर 9 हम देख लेते हैं। सेट नंबर 9 का आपका पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? यह आक्रमण दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ था बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, है ना, बी सही उत्तर होगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो यह हुआ था अशोक के समय में हुआ था। किसके समय में? अशोक के समय में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंडलग्राम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडलग्राम। आगे बढ़ते हैं कि नागा अर्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविका के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? आजीविका के लिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इसमें आपका दशरथ हो जाएगा और आपका जो है देखेंगे तो आपका अशोक हो जाएगा। ठीक है। अगला कि बिहार संहिता, अब आप कीजिएगा, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में भारत का आगमन हुआ था। राइट आंसर देखेंगे 5वें का तो ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तर वैदिक काल में हुआ था। क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किस पाल शासक ने करवाया था? इसका उत्तर होगा गोपाल होगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? गोपाल जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा महिपा जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? महिपा, ऑप्शन नंबर ए होगा महिपा। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? इसका उत्तर हो जाएगा तिरहुत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरहुत।
मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम जो है तुगलकपुर रखा था? तुगलकपुर। इसका उत्तर हो जाएगा दरभंगा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दरभंगा। अगला है कि मुगल शासक बाबर की मृत्यु यानी 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? दोस्तों बिहार का शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा जलाल खां नुहानी होगा। क्या होगा? जलाल खां नुहानी, ऑप्शन नंबर ए होगा जलाल खां नुहानी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे। अगला है किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का जो है नियंत्रण स्थापित हुआ था? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए 11 का सही उत्तर देखेंगे तो आपका बहादुर शाह प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन नंबर ए होगा बहादुर शाह प्रथम। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ पे था? बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ पर था? उत्तर होगा पूर्णिया में था, पूर्णिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा पूर्णिया। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? दोस्तों कर्नाट वंश के शासक की बात करते हैं तो आपका नरसिंह देव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा नरसिंह देव। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, नालंदा व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया है? इसका उत्तर क्या होगा? देखिए बक्सर का युद्ध जो है सही उत्तर हो जाएगा बक्सर का युद्ध, है ना, याद रखिएगा। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1908 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा 1908 में। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? दानापुर के अंग्रेज जो अधिकारी थे उसका नाम हो जाएगा जनरल लॉयल होगा। क्या वो जनरल लॉयल, ऑप्शन नंबर बी होगा। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? आंसर हो जाएगा अमर सिंह। क्या होगा आंसर? अमर सिंह, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब जो है दीवान नियुक्त किया था? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा सिताब राय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हुआ सिताब राय। अगला है कि उलगुलान विद्रोह जो है किससे जुड़ा हुआ था? ये जो आपका उलगुलान विद्रोह है दोस्तों किससे जुड़ा हुआ था? तो ये आपका मुंडा विद्रोह जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा मुंडा विद्रोह। अगला है कि बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन जो है ना, राखी बंधन जो दोस्तों जो है दिवस मनाया गया है, राखी बंधन। इसका उत्तर हो जाएगा दरभंगा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दरभंगा। आगे बढ़ते हैं। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति जो है शामिल था? बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर, है ना। अब देखिए 21 में देखेंगे तो आपका दिया गया है सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे और आपके जो है मजहरुल हक हो जाएंगे, ठीक है। दोनों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? मुजफ्फरपुर बम कांड में तो यह प्रयास किया गया था जज किंग्सफोर्ड का, किया गया था जज किंग्सफोर्ड का। अगला कि हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का जो है पक्ष लिया था? इसका उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी होगा आंसर। क्या होगा? हरिश्चंद्र मुखर्जी। निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से जो है संबंधित है? ये जो आपका चंपारण आंदोलन है इससे आपके संबंधित है। देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। तो आंसर आप बोल सकते हो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला कि बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये जो आपका बिहार में खिलाफत आंदोलन है ये आपका शुरू हुआ था 1919 में शुरू हुआ था। 25 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1919 में। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का जो है कार्य करता है? दोस्तों सेतु का कार्य करता है। इसका उत्तर आप देखेंगे तो हो जाएगा मुख्यमंत्री जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मुख्यमंत्री। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री की बात करते हैं भोला पासवान शास्त्री होगा आंसर। क्या होगा? भोला पासवान शास्त्री। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो महाधिवक्ता जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा महाधिवक्ता। अगला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का के होगा, अनुच्छेद 243 का के। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है दोस्तों, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है तो ये आपका सरपंच होता है। क्या होगा? सरपंच। सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष जो है लागू किया गया था दोस्तों? ये आपका लागू हुआ था, देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 2005 में लागू हुआ था, 2005 में। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। आगे कि बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल की बात करते हैं तो इनका नाम हो जाएगा जाकिर हुसैन होगा। क्या होगा? जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल कितनी संख्या थी? संख्या कितनी थी, कितनी है? तो ये आपका है 25 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा 25। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये आपका 3 वर्ष का होता है। कितना? 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए होगा 3 वर्ष। अगला है कि राज्यपाल पद हेतु योग्यता है दोस्तों, राज्यपाल पद हेतु योग्यता है तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का। इसमें से आप देखेंगे तो अब भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका आयु जो है 35 वर्ष पूरा हो चुका हो और किसी लाभ के पद पर जो है ना हो, तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही होगा। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल को प्राप्त है। क्या होगा आंसर? राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए होगा। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तिरहुत प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये आपको जो है मुजफ्फरपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर सी होगा, मुजफ्फरपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो यहाँ पर गेंदा हो जाएगा। क्या होगा? गेंदा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार का दूसरा जो चिड़ियाघर है ये आपका स्थापित हो रहा है अररिया में। कहाँ पे दोस्तों? अररिया, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है दोस्तों, कार्य अवधि है ये आपका 20 से 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 2020 से 25 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तरी जो कोयल नदी है किसकी सहायक नदी है? ये सोन नदी की है। किसकी? सोन की। बिहार के किस जिला या फिर क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? बिहार किस जिला या फिर क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 43 का, तो राइट आंसर क्या होगा? गया हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है रोहतास होगा। तो ऑप्शन बोल सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे है कि ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है तो राइट आंसर 44 का देखेंगे तो पूर्वी भाग जो है सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वी भाग। बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी जो है प्रवाहित होती है? गंगा नदी। इसका उत्तर हो जाएगा 12 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 12। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? इनमें से हमारा कौन सा जलकुंड जो आपका मुंगेर में स्थित नहीं है? तो मखदूम कुंड देखिए आपको मुंगेर में नहीं है, बाकी सीता कुंड है और रामेश्वर कुंड भी इसमें आपका शामिल है। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो कि सर्वाधिक लाभान्वित की बात करते हैं तो आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिमी चंपारण। अगला कि पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले जो है सीमा साझा करते हैं? इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा 8 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 8। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का जो है कितना प्रतिशत है? ये आपका है 8.6% होगा। क्या होगा? 8.6%। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला आपका कौन सा है? ये आपका रोहतास होगा दोस्तों। 50 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोहतास। चलिए आखिरी हम सेट देखेंगे, आपका सेट नंबर 10 देखेंगे, ठीक है। और एक एक वीडियो में हम जो है 10-10 सेट देखेंगे ताकि आपको जल्दी ये किताब समाप्त हो जाए। चलिए इसको भी हम देख के ख़त्म कर लेते हैं दोस्तों। देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए बताइए। देखिए पहला प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 2016 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 2016। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है?
हिमालय क्षेत्र की दोस्तों नदी नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा सकरी, देखेंगे तो दोस्तों आपका नहीं है। बाकी घाघरा है और बागमती भी शामिल है। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर जो है बहना प्रारंभ करती है? समतल भूमि पर। इसका उत्तर हो जाएगा हरिद्वार जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा हरिद्वार। दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुराने जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता जो है पाई जाती है? सर्वाधिक बहुलता। देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो गया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा गया। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतु जो है प्रचलित है? बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी जो है आपका ऋतु प्रचलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो हो जाएगा शीत ऋतु होगा, उसके बाद आपका ग्रीष्म ऋतु होगा और लास्ट में देखेंगे तो आपका वर्षा ऋतु होगा। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर होगा। अगला कि सतधारा या फिर सतधरवा कुंड स्थित है कहाँ पर? ये कुंड कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको जो है राजगीर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राजगीर में। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों ये किया गया था 1954 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा 1954 में। अगला कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये जो आपका भीम बांध है वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ पर स्थित है बताइएगा। दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है मुंगेर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? मुंगेर। ऑप्शन नंबर सी होगा मुंगेर। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा कैमूर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैमूर। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं तो आपको गया में देखने को मिलता है। कहाँ पे? गया जो है सही उत्तर हो जाएगा गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः कितना है? क्रमशः देखेंगे तो आपका 382 एवं 1106 होगा। 382 एवं 1106 ऑप्शन नंबर बी। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम। देखिए न्यूनतम आप देखेंगे तो आपका मुंगेर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मुंगेर। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? दोस्तों किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो रूस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा रूस। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित कहाँ पर? बिहार में विद्युत इंजन जो कारखाना है ये आपको मधेपुरा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मधेपुरा में। अगला कि मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? कितने हॉर्स पावर का है? ये आपका 6000 हॉर्स पावर का है। ऑप्शन नंबर ए होगा 6000 हॉर्स पावर का है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई है? दोस्तों ये कब किया गया है? तो 1959 में किया गया है। 1959 में। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है? देखिए स्थापना दिवस की बात करते हैं तो 22 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 मार्च को मनाते हैं। अगला कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? देखिए आरक्षित सीटों की संख्या की बात करते हैं तो ये आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की जो न्यूनतम आयु है सीमा तय की गई है? 25 वर्ष। अब देखिए इसका आंसर आप 19 का देखेंगे तो क्या होगा सही उत्तर? देखिए 19 का आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर दिए गए कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, जो कि इसका आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पूछ रहा है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 173 हो जाएगा। अनुच्छेद 173 राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में शामिल है। तो ये 20 का आंसर आप देखेंगे तो आपका जैसे हो जाएगा अध्यादेश जारी करना, सत्रावसान करना और संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना। ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही उत्तर होगा। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो राबड़ी देवी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी होगा राबड़ी देवी। आगे बढ़ते हैं। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर देखें क्वेश्चन नंबर 22 का, तो क्या होगा इसका उत्तर बताइएगा। देखिए नीति निर्धारण,
विभागीय मंत्रियों की सहायता और विधान है ना, विधान नियमावली गठन। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही उत्तर होगा। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? ये जो आपका आरक्षण की व्यवस्था है कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 23 का। 23 का देखेंगे तो अनुच्छेद 243 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति दोस्तों हटा सकता है, ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रपति। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा जो है घोषित किया गया है, दूसरा राजभाषा जो है घोषित किया गया है? तो ये आपका 1984 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1984। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया है? दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे 26 का, तो राइट उत्तर हो जाएगा चंपारण से किया गया है और आपका सारण से किया गया। तो आप बोल सकते हो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस क्षेत्र से राहुल सांस्कृतिक 1920 की असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अन्नावारी या फिर अंबारी, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना जो है बंद कर दिया? तो चौकीदारी कर देना, देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा आपका सारण होगा, पटना होगा और आपका बेतिया हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बिहार में द्विवेद शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर जो है कौन बने थे? गवर्नर। तो गवर्नर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये बने थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे, ऑप्शन नंबर जो है 29 का ये होगा। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो एम जी हैलेट। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह होंगे। आंसर क्या होगा? अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वालों के छात्रों की संख्या कितनी थी? तो इसमें इसका उत्तर होगा 7 छात्रों की थी संख्या, ऑप्शन नंबर बी होगा 7। आगे बढ़ते हैं, किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता जो है सक्रिय रहा था? बिहार में आज़ाद दस्ता, तो ये आपको हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा भारत छोड़ो आंदोलन। निम्न में से किसने जो है बिहार छात्र परिषद का जो है गठन किया था? बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राजेंद्र प्रसाद। गौ हत्या को रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना हुई थी कब? तो गौरक्षणी सभा की स्थापना की बात करते हैं 1893 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा 1893 में। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? नोनिया विद्रोह, देखिए नोनिया विद्रोह की बात करते हैं तो हो जाएगा 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो हो जाएगा चंद्रनगर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा चंद्रनगर। किसके सुबेदार काल में अंग्रेज यात्री जो है बर्नियर पटना आया था? ये जो आपका बर्नियर है पटना आया हुआ था, तो आपका दाऊद खां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा दाऊद खां। निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? इनमें से कौन जो है आपका शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा इस्लाम शाह होगा, क्या होगा? इस्लाम शाह। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव जो है बिहार में पड़ी थी? इसका उत्तर हो जाएगा पाल वंशीय जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाल वंशीय। आगे बढ़ते हैं, बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का जो है निर्धारण किया था? सीमा रेखा का जो दोस्तों जो है निर्धारण किया था, तो हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह होगा, क्या होगा? अलाउद्दीन हुसैन शाह। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को जो है दफनाया गया था? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा बिहार शरीफ में होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार शरीफ में। निम्न में से किस शासक शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो है आयोजन जो है दोस्तों किया गया था? देखिए आप इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कनिष्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कनिष्क। आगे बढ़ते हैं, कर्नाट शासकों में कौन सा एक महान समाज सुधारक था? कर्नाट शासकों में कौन जो है एक महान समाज सुधारक था? इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा हरि सिंह देव होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा हरि सिंह देव।
नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था, है ना। देखिए शासक की बात करते हैं 45 का, तो आपका धर्मपाल, देवपाल और आपका हर्ष। तो ऑप्शन नंबर बोल सकते हो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी होगा। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा कृष्णगुप्त, जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कृष्णगुप्त। आगे बढ़ते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं कुमारगुप्त हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा कुमारगुप्त। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद और मौर्य वंश, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार में मध्यपाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके प्राप्त हुए हैं मुंगेर से, ऑप्शन नंबर ए होगा मुंगेर से। अगला है कि अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद से मिलता है, यानी किस वेद में मिलता है, तो ये मिलता है अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर बी होगा अथर्ववेद में। दोस्तों आप देखेंगे तो हमने जो है 1 से लेकर के 10 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर दिया है और इसमें जो है आपका 500 MCQ है, ठीक है। आप देखिए आपको कैसा वीडियो लगा है कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही हम जो है पूरा 500 करके एक वीडियो मास्टर वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपका रिवीजन भी जल्दी से हो जाएगा और आप इसको जो है जल्दी से किताब जो है समाप्त भी कर पाएंगे। तो चलिए मिलकर सपोर्ट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे और अपना स्कोर जो है बूस्ट कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।